महाभारत का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? युद्ध, कुरुक्षेत्र का मैदान, शंखनाद, रथ। बिल्कुल, तलवारों की खनक। लेकिन इस सारे शोर के पीछे एक पूरा समाज था। वो लोग कैसे रहते थे, उनके परिवार, उनके रिश्ते, ये सब कैसा था? सही बात है। आज की हमारी पड़ताल इसी छुपी हुई दुनिया पर है। हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के भारत को देखेंगे महाभारत के नजरिए से। और आज हमारा मकसद यही समझना है कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो उस दौर के सामाजिक नियमों, उनकी असलियत और उनसे जुड़े टकरावों को देखने वाली एक खिड़की है। हम आज जिस महाभारत को पढ़ते या देखते हैं, क्या वो हमेशा से बिल्कुल ऐसी ही थी? और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है साल 1919 में। एक संस्कृत विद्वान थे वीएस सुखतांकर जी। सोचिए, उनके सामने एक कितनी बड़ी चुनौती थी। कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से बंगाल तक। हाँ, महाभारत की हजारों हाथ से लिखी पांडुलिपियां थीं और कोई भी दो एक जैसी नहीं थी। मतलब किसी में कुछ श्लोक ज्यादा, किसी में कोई कहानी थोड़ी अलग। तो फिर असली महाभारत कौन सी है, ये कैसे पता लगाया होगा? ये एक बहुत बड़ी पहेली थी और इसी को सुलझाने के लिए सुखांकर और उनकी टीम ने एक मिशन शुरू किया, जो शायद भारतीय इतिहास के सबसे बड़े एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में से एक है। वो क्या था? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, यानी क्रिटिकल एडिशन तैयार करना। समालोचनात्मक संस्करण, ये सुनने में काफी भारी लगता है। इसका मतलब क्या था? वो कर क्या रहे थे? उनका काम आप कह सकते हैं किसी जासूस की तरह था। अच्छा। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर अलग अलग लिपियों में, शारदा, देवनागरी, मैथिली, बांग्ला, तमिल, इन सब में लिखी सैकड़ों पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका अपनाया। हर अध्याय के हर श्लोक की तुलना की और उन श्लोकों को खोजना शुरू किया जो लगभग हर पांडुलिपि में मौजूद थे। हर एक में, चाहे वो कश्मीर में मिली हो या केरल में। बिल्कुल। इसके पीछे का लॉजिक यही था कि जो बात हर जगह की पांडुलिपि में है, वो शायद मूल कहानी का हिस्सा होगी, और जो सिर्फ किसी एक इलाके में मिलती है, हाँ, वो हो सकता है बाद में उस क्षेत्र के लोगों ने अपनी परंपरा के हिसाब से जोड़ दी हो। समझ गए। ये काम कितना बड़ा रहा होगा? बहुत विशाल। इसे पूरा करने में 1-2 साल नहीं, कितने? पूरे 47 साल लग गए। 47 साल? मतलब एक विद्वान की तो पूरी जिंदगी ही निकल गई होगी इस काम में। जी। तो जब ये महाप्रोजेक्ट खत्म हुआ तो नतीजा क्या निकला? हाथ क्या लगा? नतीजा 13,000 पन्नों के कई विशाल खंडों में छपा। 13,000 पन्ने? हाँ। और इसने 2 बहुत दिलचस्प बातें सामने रखी। पहली तो ये कि इतनी सारी रीजनल वेरिएशंस के बावजूद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में महाभारत की जो मूल कहानी है, उसमें एक कमाल की एकता थी। कहानी का ढांचा हर जगह एक जैसा था। और दूसरी बात? दूसरी और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये पता चली कि ये ग्रंथ पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक बहती नदी जैसा है। बहती नदी? हाँ। जैसे जैसे ये कहानी अलग अलग क्षेत्रों से गुजरी, लोगों ने इसमें अपनी स्थानीय परंपराओं को, अपनी सोच को, अपने मूल्यों को जोड़ा। महाभारत सबका होकर भी सबका अपना अपना था। वाह! तो चलिए फिर इस नदी में उतर कर देखते हैं कि उस दौर का समाज कैसा था। कहानी की जड़ तो एक ही परिवार के भाइयों की लड़ाई है, जमीन और सत्ता के लिए, है ना? हाँ, और यहीं से हमें उस समाज का सबसे बुनियादी नियम पता चलता है, पितृवंशिकता। पितृवंशिकता मतलब वंश पिता के नाम से चलेगा। बिल्कुल। पिता के बाद उसकी संपत्ति, उसका सिंहासन, सब कुछ उसके बेटों का होगा। बेटियों का जमीन जायदाद पर कोई हक नहीं था। और इसीलिए उस दौर में पुत्र प्राप्ति की इतनी कामना की जाती थी, क्योंकि बेटा ही वंश को आगे बढ़ा सकता था। महाभारत की पूरी कहानी का केंद्र ही यही सवाल है कि हस्तिनापुर की गद्दी पर किस बेटे का हक है। और जब वंश बेटों से चलता था तो जाहिर है परिवार और विवाह के नियम भी बहुत अहम हो जाते होंगे। बहुत ज्यादा। ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र हमें कुछ नियम बताते हैं। जैसे विवाह का एक नियम था बहिर्विवाह। बहिर्विवाह मतलब? अपने गोत्र से बाहर शादी करना। गोत्र क्या होता था? देखिए, लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद ब्राह्मणों ने लोगों को गोत्रों में बांटना शुरू किया। हर गोत्र किसी एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। अच्छा। और माना जाता था कि उस गोत्र के सभी लोग उसी ऋषि के वंशज हैं, इसलिए वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें भाई बहन माना जाता था। और शादी के बाद महिला को पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। हाँ, नियम यही था। लेकिन
क्या ये नियम सच में हर कोई मान रहा था? क्या ये पत्थर की लकीर थे? भारत की तरफ देखते हैं तो हमें सातवाहन राजाओं का जिक्र मिलता है और वो इन ब्राह्मणवादी नियमों को मानते नहीं दिखते ऐसा हैं। क्यों? उनके कई अभिलेख मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी रानियां शादी के बाद भी अपने पिता का गोत्र इस्तेमाल करती थी, जैसे गौतम या वशिष्ठ। मतलब वो पति का गोत्र नहीं अपनाती थी? नहीं, और कुछ ने तो एक ही गोत्र में शादी भी की थी, जो बहिर्विवाह के नियम का सीधा उल्लंघन था। और सातवाहनों के बारे में एक और बहुत अनोखी बात है ना, उनका नाम रखने का तरीका। हाँ, और वो सबसे हैरान करने वाली बात है, कई सातवाहन राजा अपनी पहचान अपनी माँ के नाम से बताते थे। माँ के नाम से? जी, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध राजा का नाम था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। एक मिनट, गौतमी पुत्र मतलब गौतमी का बेटा? हाँ, तो क्या ये मातृवंशिता थी? क्या वहाँ गद्दी माँ से बेटी को या माँ के परिवार में जाती थी? नहीं, माँ का होने के बावजूद राजगद्दी हमेशा बेटे को ही मिलती थी, तो ये मातृवंशिकता नहीं थी। लेकिन ये जरूर दिखाता है कि उस समाज में माँ का दर्जा बहुत महत्वपूर्ण था। ये तो परंपराओं का एक बहुत दिलचस्प मिश्रण है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो परिवार की बात हुई। क्या सत्ता और राज करने के नियमों में भी ऐसा ही कुछ था? मतलब धर्मशास्त्रों के हिसाब से राजा कौन बन सकता था? धर्मशास्त्रों के अनुसार समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और नियम क्या था? नियम बिल्कुल साफ था। राज करने का अधिकार केवल क्षत्रियों का है। राजा केवल क्षत्रिय ही हो सकता था। लेकिन इतिहास तो कुछ और ही कहानी बताता है ना? बिल्कुल। भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक मौर्य वंश को ही ले लीजिए। ऐतिहासिक सबूत इस नियम को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें बाद के ब्राह्मण ग्रंथ निम्न कुल का मानते थे, क्षत्रिय नहीं। और उनके बाद जो शुंग और कण्व वंश के राजा आए, वो तो जाति से ब्राह्मण थे। तो यहाँ ब्राह्मण राजा बन रहे हैं? जी, और सिर्फ भारतीय ही नहीं, बाहर से आए शासकों ने भी तो यहाँ राज किया। हाँ, मध्य एशिया से आए शख्स शासक इसका बेहतरीन उदाहरण है। ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें म्लिच कहते थे, बर्बर या बाहरी लोग। हाँ, लेकिन उनमें से एक राजा रुद्रदामन ने न सिर्फ सफलतापूर्वक राज किया, बल्कि सुदर्शन झील की मरम्मत भी अपने खर्चे पर करवाई। और सातवाहन राजा जिनकी हमने अभी बात की, वो तो खुद को अनूठा ब्राह्मण भी कहते थे और साथ ही क्षत्रियों के घमंड को चूर करने वाला भी। मतलब साफ है, धर्मशास्त्रों में चाहे जो लिखा हो, असली दुनिया में सिंहासन उसी को मिलता था जिसके पास ताकत थी। ताकत, संसाधन और समर्थन। लेकिन इसी व्यवस्था में एक तबका ऐसा भी था जिसे न सत्ता मिली न सम्मान, जिन्हें समाज के बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया गया था। बिल्कुल। तो एक तरफ वो लोग थे जो नियमों को तोड़कर भी राजा बन रहे थे, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे जिन्हें व्यवस्था ने इतना बाहर कर दिया था कि उनके पास कोई अधिकार ही नहीं थे। हाँ, एकलव्य की कहानी शायद इसका सबसे जाना पहचाना उदाहरण हाँ, है। एकलव्य, जो एक निषाद यानी शिकारी समुदाय से था, वो एक बेहतरीन धनुर्धर बनना चाहता था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो कुलीन यानी क्षत्रिय राजकुमार नहीं था। ये दिखाता है कि प्रतिभा होने के बावजूद आपका जन्म आपकी तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार बन सकता था। और एकलव्य से भी कहीं ज्यादा कठोर स्थिति शायद चांडालों के थे। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उन्हें तो समाज का हिस्सा ही नहीं माना जाता था। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में उनके लिए जो नियम तय किए गए हैं वो बहुत ही अपमानजनक हैं। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के उतारे हुए कपड़े पहनते थे, और लोहे के गहने। हाँ, उनका मुख्य काम लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना या वधिक यानी जल्लाद का काम करना था। उन्हें अस्पृश्य माना जाता था। 5वीं शताब्दी में जब चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए तो उन्होंने लिखा था कि जब चांडाल शहर में आते थे तो उन्हें लकड़ी के एक टुकड़े से आवाज करनी पड़ती थी। क्यों? ताकि दूसरे लोग, खासकर ऊंची जाति के लोग, उनकी आवाज सुनकर रास्ते से हट जाएं और उन्हें देखने या छूने के पाप से बच जाएं। ये सुनना भी कितना मुश्किल है। ये सिर्फ किताबी नियम नहीं थे, ये लोगों की जिंदगी की सच्चाई थी। एक ऐसी सच्चाई जिसे वो हर दिन हर पल जीते थे। ये सामाजिक भेदभाव का सबसे चरम रूप था। इसी सामाजिक बंटवारे का असर संपत्ति के अधिकारों पर भी दिखता है, खासकर महिलाओं के लिए। मनुस्मृति के अनुसार पिता की जायदाद का क्या होता था? नियम साफ था। पिता की मृत्यु के बाद उनकी पैतृक संपत्ति सभी बेटों में बराबर बांट दी जाती थी। और बेटियों का? स्त्रियों का इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। उनका अधिकार सिर्फ स्त्रीधन पर था। स्त्रीधन
मतलब वो उपहार जो एक महिला को उसकी शादी के समय मिलते थे। हाँ, जैसे गहने, कपड़े या कुछ और। इस पर उसका अपना हक होता था, लेकिन पैतृक संपत्ति में वो हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकती थी। लेकिन महाभारत में ही एक ऐसा किरदार है जो इस पूरी व्यवस्था को, जहां स्त्री को एक तरह से संपत्ति समझा जा रहा है, एक बहुत तीखे सवाल से चुनौती देता है। मैं द्रौपदी की बात कर रही हूँ। हाँ, वो द्यूत सभा का प्रसंग महाभारत के सबसे मार्मिक और विस्फोटक क्षणों में से एक है। जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार जाते हैं, अपना राज, अपने भाई, खुद को भी, और फिर वो अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। और जब दुशासन उन्हें बारू से पकड़कर भरी सभा में घसीट कर लाता है, तब वो एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो भीष्म और द्रोण जैसे ज्ञानियों को भी चुप करा देता है। बिल्कुल, वो सवाल बहुत पैना और कानूनी तर्क से भरा था। वो पूछती हैं, क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले स्वयं को हरा था या मुझे? इसका मतलब क्या हुआ? ये इतना बड़ा सवाल क्यों था? ये सिर्फ क्रम की बात नहीं थी, ये अधिकार की बात थी। अधिकार की? हाँ, इसका गहरा कानूनी और नैतिक अर्थ ये था कि अगर युधिष्ठिर पहले ही खुद को हार कर दास बन चुके थे, तो क्या एक दास को अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार बचता है? एक दास की तो अपनी कोई संपत्ति नहीं होती। वाह! इस एक सवाल से द्रौपदी ने उस पूरी सभा के धर्म और न्याय की नींव हिला दी थी। बिल्कुल, वो दिखा रही थीं कि जहां एक तरफ उन्हें संपत्ति समझा जा रहा था, वहीं वो उसी व्यवस्था के तर्क का इस्तेमाल करके उसे भीतर से चुनौती दे रही थीं। तो अब तक की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो महाभारत के जरिए हमें क्या दिखता है? एक तरफ नियम है जो धर्मशास्त्रों में लिखे हैं, और दूसरी तरफ एक समाज है जो उन नियमों को मान भी रहा है, तोड़ भी रहा है और अपने हिसाब से बदल भी रहा है। यही इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष है। जी, इसीलिए तो इसे एक गतिशील ग्रंथ कहते हैं, एक डायनामिक टेक्स्ट। क्योंकि ये एक दिन में नहीं लिखी गई। नहीं, इसकी कहानी लगभग 1000 साल तक बनती और विकसित होती रही। शुरू में ये शायद भाट सारथियों की गाई जाने वाली कहानियां थीं जो युद्ध के मैदान का आंखों देखा हाल सुनाते थे। और फिर बाद में ब्राह्मणों ने इसमें उपदेश वाले हिस्से जोड़ दिए। हाँ, नैतिक कहानियां और सबसे महत्वपूर्ण भगवद गीता जैसे दार्शनिक संवाद। जो कहानी शायद 10,000 श्लोकों से शुरू हुई थी, वो बढ़ते बढ़ते 1,00,000 श्लोकों का एक महासागर बन गई। तो इस पूरी बातचीत का सार ये है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का भारतीय समाज बहुत जटिल था। एक तरफ धर्मशास्त्रों में लिखे सख्त नियम थे और दूसरी तरफ हकीकत थी जहां इन नियमों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा था। एकदम सही है। ये आदर्श और यथार्थ के बीच का एक आईना है। महाभारत हमें सिर्फ उस दौर की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि वो हमें उन इंसानों की सोच, उनकी मजबूरियों और उनकी चुनौतियों को भी दिखाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्न उत्तर सत्र की ओर, जो परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। पहला प्रश्न, पितृवंशिकता से आप क्या समझते हैं और शासक परिवारों में यह क्यों महत्वपूर्ण रही होगी? पितृवंशिकता का अर्थ है पिता से पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र तक चलने वाली वंश परंपरा। इसमें संपत्ति और पद पर पुत्र का अधिकार होता है। शासक परिवारों में इसके महत्व के कई कारण थे। पहला, उत्तराधिकार की निश्चितता होती थी। दूसरा, पुत्र को वंश को आगे बढ़ाने वाला माना जाता था। तीसरा, संपत्ति परिवार के पुरुषों के नियंत्रण में रहती थी। और चौथा, श्राद्ध जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पुत्र आवश्यक था। स्पष्ट है। अगला प्रश्न, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। नहीं, शासक हमेशा क्षत्रिय नहीं होते थे, भले ही धर्मशास्त्र यही कहते हों। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का माना गया है। शुंग और कण्व वंश के शासक ब्राह्मण थे। सातवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहते थे। और शक शासक तो म्लेच्छ माने जाते थे। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक सत्ता शक्ति और समर्थन पर निर्भर थी, जन्म पर नहीं। ठीक है। तीसरा प्रश्न, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? महाभारत को गतिशील ग्रंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विकास सदियों तक चलता रहा। इसके कई कारण हैं। एक, इसकी रचना अवधि लगभग 1000 साल की है। 2, यह पहले भाट सारथियों द्वारा मौखिक रूप से और बाद में ब्राह्मणों द्वारा लिखित रूप में विकसित हुआ। 3, संस्कृत के अलावा पाली, प्राकृत और तमिल जैसी कई भाषाओं में इसका रूपांतरण हुआ। और 4, इसकी कथा को मूर्तिकला, चित्रकला और नाटकों में भी दर्शाया गया। बहुत अच्छे। और आखिरी प्रश्न, मनुस्मृति में चांडालों के लिए क्या कर्तव्य निर्धारित किए गए थे?
मनुस्मृति में चांडालों को अस्पृश्य माना गया और उनके लिए कठोर नियम बनाए गए। उनके मुख्य कर्तव्य थे गांव से बाहर रहना, फेंके हुए बर्तनों का उपयोग करना, मृतकों के कपड़े और लोहे के आभूषण पहनना, रात में नगरों में न घूमना और लावारिस मृतकों का अंतिम संस्कार करना या वधिक का काम करना। धन्यवाद। और जाने से पहले बस एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़कर जाता हूं। अगर उस दिन भरी सभा में द्रौपदी के सवाल का जवाब दे दिया जाता, अगर सभा ये मान लेती कि गुलाम हो चुके पति को अपनी पत्नी पर कोई अधिकार नहीं है, तो क्या महाभारत की कहानी और शायद उसके बाद के हमारे समाज का इतिहास कुछ अलग होता?